आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज मैं इस वीडियो में अंग्रेजी कैसे सीखे इसके बारे में कुछ अपनी राय देना चाहता हूँ। और ये जो वीडियो है ख़ास करके उन स्टूडेंट के लिए है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल जो अंग्रेजी का पैटर्न है, इंग्लिश का जो पैटर्न है वो ऐसा है कि आपको इंग्लिश जो है, इंग्लिश की कंस्ट्रक्शन आना चाहिए। इंग्लिश में क्या, वहाँ पे क्या पूछा गया है ना? तो उसको कैसे समझ सकते हैं, उसके क्वेश्चन का आंसर कैसे हम दे सकते हैं। तो इस तरह से जो अभी का जो पैटर्न है वो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव पैटर्न है, जिसमें आपको हर बातों को समझना आवश्यक है। और अगर पुराने पैटर्न की अगर बात करें तो थोड़ा सा चेंज था। मतलब हमें अगर अंग्रेजी पढ़ते आती है या फिर कुछ चीज़ें जो हम उसको रट के या फिर उसको जो है किसी तरह से याद करके अपन काम चला लेते हैं। लेकिन अभी का जो पैटर्न है काफ़ी बदल गया है। और यहाँ पे आपको इंग्लिश जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। तो इंग्लिश को बेसिकली स्टार्टिंग से जो है आपको समझना चाहिए। उसका जो इंग्लिश का जो बेस है ना, वो किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से अपन उसको अपने कम्युनिकेशन में या राइटिंग में उसको अपन ला सकते हैं कन्वर्सेशन में, ये जानना आवश्यक है। तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? तो जिस तरह से ये भाषा होती है इंग्लिश की, उसमें क्या होता है, अ, उसे सीखने के लिए सबसे पहले हमारे मन में यही बात आती है कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें ग्रामर आना चाहिए। सबसे पहले हम ग्रामर के पीछे जाएंगे, फिर उसके बाद में उसकी मीनिंग याद करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से हम सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो है इंग्लिश एक भाषा है। कैसी भाषा है? जो हमारी जो हिंदी है, मराठी भाषा है, उसी तरह से ये इंग्लिश भाषा है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आना चाहिए कि हम हिंदी कैसे सीखें, मराठी कैसे सीखें, अपनी जो खुद की भाषा है उसको हम कैसे सीखें। तो वही एक टेक्निक अगर अपनाते हैं तो अपन इंग्लिश को भी सीख सकते हैं। हालांकि ग्रामर आवश्यक है, ग्रामर के द्वारा ही अपनी जो भाषा है, भाषा की कला उसमें आती है और भाषा और भी ज़्यादा प्रभावी बनती है। तो इंग्लिश को कैसे सीखें उसके लिए मैं यहाँ पे राय देना चाहता हूँ अपनी कि सबसे पहले इंग्लिश में, है ना? तो जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं, जो भी अपन बातचीत करते हैं, तो हमको इंग्लिश में बोलने का प्रयत्न करना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इंग्लिश में बोलने का आप अगर मान लो 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में या जो भी है, तो उसको जब इकट्ठे जब बोलना सब शुरू करते हैं तो आपके मन में ये बात आती है कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, है ना? तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे, इस तरह से हेजिटेशन होती है। तो यहाँ जितना ज़्यादा आप बोलेंगे स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में तो कहीं ना कहीं गलतियाँ होंगी, क्योंकि ये लैंग्वेज अपनी नहीं है, फॉरेन लैंग्वेज है और थर्ड लैंग्वेज के रूप में अपन यूज़ करते हैं, है ना? तो इसमें स्टार्टिंग में गलती होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप उसको ट्राई करेंगे, बोलते जाएंगे, तो उसमें सुधार आते रहेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होता है कि ठीक है, आप जैसी इनिशियल स्टेज पे है या फिर शुरुआती क्लास में 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में है, तो वो गलती करेगा तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप हायर क्लास में 11th में 12th में या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, है ना, या फिर आप कोई प्रोफेशनल या कोई नौकरी में हो और आप अगर इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे गलती करते हैं, तो हमारे मन में क्या फीलिंग्स आएगी कि देखो ये इतना मतलब इतना एजुकेटेड पर्सन है या फिर इतना बड़ा कर्मचारी है, उसके बाद भी यहाँ इंग्लिश इसको बरोबर बोलते नहीं आती। ये हमारे मन में फीलिंग्स आती है। तो ये सोच भी सही है कि अपन जो भी काम करें या जो भी बात बोले उसमें एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है। गलतियाँ होती है, अ, ये ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी भी होना चाहिए। अगर एक्यूरेसी नहीं है तो बोलने का मौका मिलेगा लोगों को। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे समझना ये आवश्यक है कि आप अगर कोई चीज़ बोलते हैं, जब तक आप स्टार्टिंग में जब बोलेंगे या किसी चीज़ को सीखना चाहते हो तो उसमें गलतियाँ होंगी। जैसे जैसे आप उसको ट्राई करते रहेंगे, उसको कंटिन्यू करते रहेंगे, वो सारी बातें आपको समझ में आएगी। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है हमारे मन में आता है कि
गलतियाँ होगी तो लोग क्या कहेंगे या फिर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले ये बात को आप दिमाग में न लाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट बोलने की कोशिश करें। और सबसे पहले ये सोचना आवश्यक है कि आप जब बोलेंगे, कुछ करेंगे, तो वहाँ पे गलतियाँ ज़रूर होंगी। लेकिन इसमें ये सोचना आवश्यक नहीं है कि लोग क्या कहेंगे या इससे गलतियों से इससे हम जो है क्या सोचेंगे, ये सब सोचने से अच्छा ये सोचना आवश्यक है कि अ, जो लोग नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते या कुछ अफोर्ड ही नहीं कर रहे हैं कुछ करने का, उससे बेटर आप कुछ तो भी अफोर्ड कर रहे हैं, कुछ तो भी कोशिश कर रहे हैं। तो जो कोशिश कर रहे हैं तो आप दिखो, आपका टैलेंट दिखेगा, आप क्या कर रहे हो वो दिखेगा। लेकिन आप कोशिश नहीं कर रहे तो उसका कुछ भी नहीं दिखेगा। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो नहीं कोशिश करता है, मतलब आप जो भी कोशिश कर रहे हैं वो दिखेगा, मतलब आपने कुछ तो भी किया। लेकिन जो कोशिश नहीं कर रहा है उसने कुछ भी नहीं किया। मतलब आप बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप जो है कुछ सीख रहे हैं, आपको आपको कुछ नॉलेज है ये समझ में आएगा। लेकिन जो बोले ही नहीं रहा है, जो कोशिश ही नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब वो तो क्लियर समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति जब कोशिश ही नहीं कर रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि उसको कुछ नहीं आता, ऐसे समझ में आता है। इसलिए आप कोशिश करना ना छोड़ें और इंग्लिश बोलने का प्रयत्न करें। जैसे जैसे आप छोटी मोटी भी लैंग्वेज थैंक यू से भी स्टार्ट करते हैं, यस नो से भी स्टार्ट करते हैं, देन, देयरफॉर, है ना, इससे सिंपल सिंपल है। यस आई एम देयर, अगर ऐसे छोटे मोटे भी आप शब्दों से स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे आपके दिमाग में नई नई चीज़ें आनी चालू हो जाती है। तो ये भी एक हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद जैसे जैसे आप ट्राई करेंगे आपके दिमाग में नई नई चीज़ें आएगी, तब आप जो है जो अपने एक्सपर्ट से या अपने जो सीनियर से उससे थोड़ा गाइडेंस ले सकते हैं। या फिर आजकल बहुत सारी किताबें आती है, यूट्यूब में वीडियोज़ आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला काम यही करना है कि आपको कोशिश करते रहना है। जब जब कोशिश करेंगे कुछ सीखने की, जब आपके अंदर में अगर लगन है तो डेफ़िनेटली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।